वीज़ा एप्लीकेशन विड्रॉ कर लें, नहीं तो रिफ्यूज़ल आ जाएगा। इंटरव्यू अगर आपका पेंडिंग है तो उसमें उनको जवाब दें कि मैं इंटरव्यू अटेंड नहीं कर सकता, और अदरवाइज़ आपका रिफ्यूज़ल आएगा। ये बात कह रही है ग्लासगो कैलेडोनियन यूनिवर्सिटी अपने स्टूडेंट्स को जिन्होंने अपनी वीज़ा एप्लीकेशन फ़ाइल की हुई है। ये आपकी स्क्रीन पे ईमेल है, इसको ज़रा पढ़ें और उसमें देखें कि वो स्टूडेंट्स को क्या कह रहे हैं कि हमने आपका जो कैश है यूकेवीआई के साथ जो सिस्टम में हमने उसका जो नंबर होता है उसके अकॉर्डिंगली जो डाटा था वो हमने विड्रॉ कर रहे हैं, और अब आपके पास ये ऑप्शंस हैं कि आप फौरी तौर पे अपनी वीज़ा एप्लीकेशन पेंडिंग है तो उसको विड्रॉ कर लें। अगर एम्बेसी ने आपका इंटरव्यू के लिए प्लान किया हुआ है, आपको इनविटेशन भेजा हुआ है, तो उसका रिप्लाई करें कि जी मैं इंटरव्यू नहीं कर सकता अटेंड। अदरवाइज़ यूकेवीआई आपको रिफ्यूज़ल भेज देगी और उसकी वजह से आपका जो फ्यूचर एप्लीकेशन है वो नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगी और आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। अब ये जीसीयू की आप ये समझ लें रवायत ही रही है। और मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं यार आप इस तरह की खबर दे देते हैं, ज़्यादातर बताते हैं। तो मैं इसलिए बताता हूँ कि किसी और बच्चे का फ्यूचर ज़ाया ना हो, उसके पैसे ज़ाया ना हो, और उस बच्चे की जो टाइम है वो वेस्ट ना हो। कि इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ जिसकी ये आदत है कि वो स्टूडेंट को फैसिलिटेट नहीं करेंगी, वो उनके कैश विड्रॉ करेंगी, और जो हाई रिस्क पे मौजूद रहती हैं, ऑल टाइम यूकेवीआई के रडार पे रहती हैं। बाकी यूनिवर्सिटीज़ सारी तो नहीं करती, बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ अपने स्टूडेंट्स को सपोर्ट भी करती हैं कि जी लास्ट इनरोलमेंट डेट गुजर गई है, अब बच्चे की जानबूझ के तो नहीं गुजरी, और उसके बाद जो है वो कहते हैं हम फुल रिफ़ंड भी दे देंगे। तो भाई फुल रिफ़ंड क्या करना है, बच्चे की वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी गई, बच्चे की प्रायोरिटी फ़ी वो वाली भी गई, और बाकी सारी चीज़ें हैं, और फिर अब वो रिफ़ंड लेगा कहाँ से, पैसे उसको मैनेज करेगा, बैंक स्टेटमेंट्स के चीज़ें हैं सारी चलती हैं, तो वो कहाँ से इतने पैसे आपके देगा, और कहाँ से वो उसकी जो पेमेंट्स हैं वो मैनेज होंगी। तो बात यही होती है कि यार ऐसी यूनिवर्सिटीज़ को अवॉइड करें। जब एक यूनिवर्सिटी आपको बार बार हर इनटेक में, ये पिछले 3 इनटेक से ऐसी कर रही है, कैश विड्रॉ करेगी, ज़्यादा कैश इशू कर देगी, फिर कहेगी जी हमारे पास कैपेसिटी 500 की थी, फिर कहेगी जी नहीं जी रिफ्यूज़ल रेट बढ़ गया है तो हम ऊपर वाले ये कैश विड्रॉ कर रहे हैं। और अब भी यही इन्होंने किया है और स्टूडेंट्स को उसी तरह से जो है वो तंग कर रहे हैं। अब अगली जो है उसमें इवन दो उन्होंने ये कह दिया कि अगर आपने वीज़ा लग भी गया है तो आपने ट्रैवल नहीं करना। अगर आपकी कैश के ऊपर जो लास्ट डेट हमने लिखी है वो गुजर गई है तो वीज़ा लग भी गया है तो उधर ही रहें। अब ये भी देखें एक क्या उसको कहते हैं कि सज़ा ही है बच्चे के लिए कि यार वो बच्चा जानबूझ के कर ही नहीं रहा। ये सारा सिस्टम यूकेवीआई ने ख़राब किया हुआ है कि जो उसका वीज़ा है वो नहीं आ रहा, उन्होंने रोका हुआ है। आप यूकेवीआई को कहें इसका वीज़ा दें 5 दिन में, 10 दिन में, तो वो बेचारा क्यों नहीं ट्रैवल करेगा। तो इसमें बच्चा बेचारा का सारा मसला बच्चे के लिए ही है। यूनिवर्सिटी भी अपनी चीज़ें सही कर रही है, यूकेवीआई भी अपने पैसे कमा रही है, और एट दी एंड लॉस किसको हो रहा है, वो स्टूडेंट को हो रहा है। तो वीडियो बनाने का मकसद कतन किसी की ना मशहूरी है ना किसी को डिफेम करना है। मैं वो चीज़ बताता हूँ कि जिस चीज़ के साथ आपका कुछ टाइम बच सकता है, इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ को आपने अवॉइड करना है। इसके अलावा भी मैंने एक सीरीज़ शुरू की थी जिसमें मैंने कहा था कि जो यूनिवर्सिटी आपको क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू की वजह से फेल कर देती है, या एम्बेसी का इंटरव्यू फेल होता है या उनका इंटरव्यू फेल होता है, तो वो कहते हैं हम आपका ये डिपॉजिट काट रहे हैं या रिफंड नहीं करेंगे, तो उन यूनिवर्सिटीज़ में भी आपने एडमिशन नहीं लेना, क्योंकि रिफ्यूज़ल रेशो रहनी ही रहनी है अभी कुछ देर। वीज़ाज़ रिफ्यूज़ भी होंगे, लेकिन उसकी वजह से आपका जो डिपॉजिट है वो ज़ाया ना हो। आपने ऐसी यूनिवर्सिटी में जाना है। सबसे पहले जब भी एडमिशन लें किसी कंसल्टेंट के पास, तो उससे दो चीज़ें इंश्योर करें कि क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू यूनिवर्सिटी का होगा, उसमें डिपॉजिट हमारा ज़ाया तो नहीं होगा, और इसके बाद अगर हमारा कैश आ गया और कैश आने के बाद जो है वो एम्बेसी का इंटरव्यू आ गया और उसमें फेल हो गए, तो हमारा इनिशियल डिपॉजिट तो ज़ाया नहीं होगा। ये दो चीज़ें आपने इंश्योर करनी है। यूनिवर्सिटी की रिफंड पॉलिसी पढ़नी है, उसकी वेबसाइट पर जाके एजेंट कहे भी कि नहीं ज़ाया होगा, उसकी पॉलिसी जाके पढ़ लें, उसमें देखें कि ऐसी कोई शिक तो शामिल नहीं है, और फिर उसके बाद आपने उसमें एडमिशन लेना है। थैंक यू सो मच।